माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान रमज़ान आया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 99 न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बनी इसराइल का एक शख्स था जिसे अल्लाह करीम ने अपना कुर्ब ख़ास अता फरमाया। अल्लाह का वली था। उसने 1000 महीने तक रोज़े रखे, 1000 महीने तक रातों में अल्लाह की इबादत की और राह खुदा में जिहाद किया। कुछ कुफ़ार उनके मुखालिफ थे। उन कुफ़ार ने उनके बीवी को वरगलाकर लालच देकर अपने साथ मिला लिया। बेवफा बीवी ने उनकी बातों में आकर उनके कहने पर उस अल्लाह के वली को रात के वक्त सोते हुए में मजबूत रस्सियों के साथ बांध दिया। जब वो अल्लाह के वली नींद से बेदार हुए, खुद को बंधा हुआ पाया तो एक झटका दिया, सब रस्सियां तोड़ दी। बीवी बड़ी हैरान हुई और आपने पूछा कि मुझे क्यों बांधा? कहने लगी, मैं बस देखना चाहती थी कि आप में कितनी ताकत है। अल्लाह के उस वली ने बीवी की इस बात पर उससे दरगुजर किया और बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद फिर उसने मौका पाया और उस अल्लाह के बंदे को लोहे की जंजीरों के साथ बांध दिया। जब वो नींद से बेदार हुए फिर एक झटका दिया, लोहे की जंजीरें टूट गई। फिर उन्होंने पूछा क्यों बांधा? तो कहने लगी, मैं बस यही देखना चाहती थी कि रस्सियां तो टूट गई, क्या लोहे से भी ज़्यादा आपकी ताकत है? तो बातों ही बातों में अल्लाह के उस बंदे ने अपना एक राज बता दिया। कहने लगे कि मुझे कोई भी चीज़ बांध नहीं सकती सिवाय उन बालों के जो मेरे जिस्म पर हैं। आपके सर पर कुछ बाल थे जो बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो उन्होंने बता दिया कि इन बालों से अगर मुझे बांधा जाए तो ही मैं बंध सकता हूँ। उस नाहंजार और बेवफा बीवी ने कुछ दिनों बाद मौका पाकर सोते हुए में उन्हें उनकी उन मुबारक जुल्फ़ों के साथ बांध दिया। जब वो बेदार हुए उन्होंने खुद को आज़ाद करवाना चाहा लेकिन ना करवा सके। बेवफा बीवी ने आपको माज़अल्लाह शहीद किया, आपकी आंखें निकाल दी, हाथ, नाक, कान काट दिए, होंठ काट दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने इस बंदे की इस मज़लूमियत पर जलाल आया तो जितने लोग उस साजिश में शरीक थे सबको ज़मीन में धंसा दिया गया और उस औरत पर आसमान से बिजली गिरी और वो जल कर राख हो गई। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं कि अल्लाह के इस नेक बंदे का नाम क्या था? ये हज़रत शमआन अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में 1000 महीने तक जिहाद करते रहे, रोज़े रखते रहे और रातों को इबादत करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात अपने सहाबा कराम को बताई, सहाबा कराम कुछ आबदीदा हो गए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, हमारी उम्रें तो छोटी छोटी सी हैं। पहले जो लोग गुजर गए उनकी लंबी उम्रें थीं, उनके पास अल्लाह की इबादत के लिए लंबा वक्त था, तो हमारा क्या मामला है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश पर आई और रब्ब करीम ने कुरान पाक की प्यारी सूरत सूरह क़द्र नाजिल फरमाई, जिसमें फरमाया गया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। बेशक हमने इस किताब को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और तुमने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं और ये खैर ही खैर है सुबह तक, हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, सुबह तक ये खैर ही खैर है, भलाई के, खैर के,
अमर लेकर फरिश्ते और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये रात बड़ी फजीलतों बड़ी बरकतों वाली है। इस रात को फजूलियात में ना गुजारें। 1000 महीनों से बेहतर ये रात है। इस रात में अल्लाह करीम की इबादत कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह करीम की बारगाह से अपने गुनाहों की तौबा कीजिए और इस रात की रहमतें पाइए, बरकतें पाइए। आखिरी बात इस हवाले से ये अर्ज़ करूँगा कि लैलतुल क़द्र के बारे में हदीस मुबारका में है कि ये रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से ताक रातों में छुपी हुई है। ये मुतअय्यन नहीं है कि ये 27वीं शब में होगी, लेकिन बहुत सारे औलिया इकराम ने ये बताया है कि उन्होंने जब रमज़ान की रातों में इसको ढूंढा तो अक्सरियत को ये 27वीं रात में मिली। इसलिए उन बुज़ुर्गों के मामूल पर अमल करते हुए 27वीं शब को इबादत का एहतमाम किया जाता है। आप भी ये रात अल्लाह की इबादत में गुजारिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह करीम हमें खूब खूब अपनी रहमतें बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान।